ठीक है। तो अब ये है कि हाफ पेज एसईओ का, जैसे कि मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई, अब आप में से कोई भी मुझे सिंपली बताए कि हाफ पेज एसईओ किसे कहते हैं। कोई भी आप मुझे बताए, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। हैंड रेस करे कोई भी बता सके। अब जो नई डेफिनेशन आपके जहन में आई है, पहले आपके पास जहन में एक ही डेफिनेशन थी, अब एक और डेफिनेशन आई है। जी रीता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अच्छा। ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो ये होता है कि हमारी अपनी वेबसाइट के अलावा, हमारी अपनी कोडिंग के अलावा अगर हम अपना लिंक कहीं और शेयर कर रहे हैं, लिंक और हमारे कीवर्ड्स कहीं और शेयर कर रहे हैं, जैसे कोई ब्लॉग्स की वेबसाइट हो गई या बैकलिंक्स बनाना हो गया, तो सर उसको हम ऑफ पेज कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम अपनी वेबसाइट को छोड़ के जस्ट लिंक, लिंक नहीं, मतलब जहां जहां पे भी इंटरनेट पे अगर हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो आप पे एसईओ कैटेगरी में आता है। उसमें लिंक बिल्डिंग भी आ जाती है, बहुत सारी दूसरी टेक्निक भी आ सकती हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। मतलब इंटरनेट पे कहीं पे भी अगर हम वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे कहीं पे भी हम अपनी अपनी वेबसाइट को छोड़ के बाकी बाकी इंटरनेट पे जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, उसको हम जो है वो आप पे जैसे हो कहते हैं। ठीक है, ग्रेट। ठीक है उसामा, आप बताएं। सर ऑफ पेज एसईओ ऐसी एसईओ है जिसमें हम मतलब अपनी वेबसाइट से हट के अपनी पेज या अपना जो ब्लॉग होता है उसकी रैंकिंग के लिए हम उधर अपने सोशल लिंक्स इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा दूसरे जो लिंक्स हैं उनको हम उनमें डालते हैं ताकि हमारी रैंकिंग ज़्यादा हो, ट्रैफिक हमारी वेबसाइट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, गुड है। अच्छा, अब आप पे एसईओ के बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक पहले ये हुआ करती थी कि वो आज से जो है ना कुछ साल पहले काम करती थी, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जिस तरीके से गूगल का एल्गोरिथम उसका जो है सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट हो रहा है, जैसे उसकी जो है ना नई अपडेट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक अब जहां जहां भी जी चाहे हम लिंक बना दें, ये फायदेमंद हमारे लिए नहीं है। पहले ऐसे होता था कि जहां पे भी हमें अच्छी वेबसाइट मिल जाए, हम लिंक बना लेते थे, वहां पे जाके लिंक ऐड कर देते थे, उसकी जो है ना हमें कुछ ना कुछ उसका मिलता था, फायदा मिलता था, हमारी रैंकिंग में इजाफा होता था। मगर गूगल ने और दूसरी सर्च इंजिन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अब ये है कि हम एक लोकलाइजेशन और एक रिलेवेंसी, ये दो दो चीज़ें आप याद रखिएगा, लोकलाइजेशन एंड रिलेवेंसी। रिलेवेंसी क्या है कि आप अगर एक वेबसाइट ऐसी है, अगर आपकी मिसाल के तौर पर वेबसाइट किस चीज़ की है, मिसाल के तौर पर आपकी एसईओ की, आप एसईओ सर्विसेज बेच रहे हैं, आपकी एसईओ सर्विसेज की वेबसाइट है। आप किसी एक ऐसी ब्लॉग पे, जहां जिस ब्लॉग जो एसईओ का ब्लॉग हो, वहां पे आपका एक लिंक बना हुआ हो, जो आपका लिंक आपकी वेबसाइट के का बना हुआ हो, वहां पे वो एक लिंक उन हजारों लिंकों से बेहतर है जो इररिलेवेंस हो। कोई डिस्कस कर रहा है फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ कोई डिस्कस कर रहा है, कोई दूसरी जो है ना ब्लॉग हो, दूसरी किस्म की वेबसाइट हो जो हमसे रिलेवेंट ही नहीं है, जो हमारी वेबसाइट है उसकी टाइप से रिलेवेंट ही नहीं है, ऐसे जगह पे अगर हम थाउजेंड्स भी लिंक्स बना दें, उसके बदले एक लिंक ये हमारा ज्यादा जो है ना फायदेमंद होता है, जो रिलेवेंट वेब तो हो पे हो। इसका मतलब है कि हमने जितने भी अपनी वेबसाइट को ऑफ पेज कर वेबसाइट ऑफ पेज एसईओ में हमने अपनी वेबसाइट के लिए जितना भी काम करना है, वो रिलेवेंसी देखनी है कि जो 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 जो
कैटेगरी है हमारी वेबसाइट की, जो टाइप है हमारी वेबसाइट की, उस टाइप की, उस कैटेगरी के बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जो मैं आपसे काम करवाऊंगा। वहां पे आपको बहुत सारी जो है हम टाइप डिफाइन करेंगे तो उससे रिलेवेंट जो है ना वो 1000 ऑफ ब्लॉग्स होंगे या रिलेवेंट वेबसाइट के लिंक जो है ना वो टूल हमें दे देंगे कि ये आपकी निच से रिलेवेंट हैं। तो हम उन रिलेवेंट को सिर्फ टारगेट करेंगे, वहां पे जो है ना कोशिश करेंगे कि हमारा लिंक बन जाए। अच्छा, एक तो हम सिंपली लिंक बना देते हैं, कुछ वेबसाइट हमें जो है वो एक्सेस वो लिंक बनाने की इजाज़त दे देती हैं, वहां पे जाके हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, वहां पे लिंक बना देते हैं। अच्छा, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो ब्लॉग्स होते हैं, उन ब्लॉग्स को कुछ ना कुछ, क्योंकि उनके टॉप ब्लॉग होते हैं, उनके हजारों ऑडियंस होते हैं, डेली उनको हजारों लोग विजिट करते हैं, तो उनको डेली बेसिस पे नया कंटेंट, नया आर्टिकल, कुछ ना कुछ नई चीज आप पब्लिश करते रहते हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि लोग इंगेज रहें, लोग हमारी वेबसाइट पे आते रहें, उनको कंटेंट और उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस उस किस्म की वेबसाइट्स क्या कहती हैं कि वो कहती हैं कि भाई हमें आप जो है एक अच्छा आर्टिकल, एक अच्छे टॉपिक पे आर्टिकल लिख के दे दो, हम वो आर्टिकल हमारे लिए फ़ायदा होगा, हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, हम अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, और बदले में उसी आर्टिकल के बीच में से हम आपको एक एंकर लिंक दे देंगे, एक लिंक दे देंगे जो आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा होगा। तो कुछ इस किस्म के कुछ लिंक्स बनेंगे जो है इसके आवाज आ रही है? तो इस किस्म के हम जो है वो डिफरेंट किस्म के लिंक बनाएंगे। मिसाल के तौर पर आप में से एक अगर कोई बंदा, मैं नाम ले लूं, मिसाल के तौर पर उसामा का नाम ले लेता हूं, मैं फरमान का नाम ले लेता हूं, या रीता का नाम ले लेता हूं। अगर ये एसईओ एक्सपर्ट हैं, दुनिया में टॉप हैं, और इनकी अपनी वेबसाइट बनी हुई है, तो अगर कोई इनका नाम से भी गूगल में सर्च करता है ना, रीता एसईओ, आसिफ एसईओ, फरहान एसईओ, मतलब फरहान एसईओ वाला, या रीता जो है ना एसईओ एक्सपर्ट, या आसिफ एसईओ एक्सपर्ट, तो ये ब्रांड सर्चिंग कहलाती है। ये भी एएफए एसईओ टेक्निक में है। गूगल देखता है कि भाई ये जो है इस नाम से, इस ब्रांड के नाम से भी सर्चिंग हो रही है, इसका मतलब है कि इसकी भी हमें मार्क्स मिलती हैं, इसकी भी हमें वेटेज मिलती है, और ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। तो हमारे पास जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स हैं, हम उनको डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो ऑफ पेज एसईओ के रैंकिंग फैक्टर होते हैं। मेजर जो मेन, जिसको हम बिग पिक्चर कहें या मेन डेफिनेशन कहें, वो यही है कि हम अपनी वेबसाइट से हटकर पूरी इंटरनेट पे बाकी जहां पे जो सही तरीके हैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, वो जो कुछ काम कर रहे होते हैं उसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, और उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको कोई वेबसाइट लिंक दे रही है, वो डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो है। हम डू फॉलो और नो फॉलो को भी जो है वो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। नो फॉलो का ये होता है कि वो आपको अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं कर रही होती, आपको जो है ना वो प्रॉपर वो जो है उस लिंक का जो जूस होता है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, आपको जस्ट जो है ना एक लिंक मिल रहा होता है। तो हम इस किस्म की, या सोशल बुक मार्किंग हो गई, या इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में। आज शाम तक मैं जो है वो अनाउंस करूँगा जो है रिजल्ट्स, आज शाम या रात तक मैं अनाउंस करूँगा रिजल्ट्स।
कि कौन जो है वो इस कैटेगरी जो आपने असाइनमेंट जमा कराई हैं उनमें टॉप पे आया है, और उनको मैं इंडिविजुअली मेरा जो एसईओ का एक बंदा है जिसको मैं असाइन कर दूंगा, वो आपको जो है देगा, असाइनमेंट देगा, और वो नेक्स्ट टास्क देगा, और उस पर जो है आप जो है ना काम करेंगे। तो अब ये आज यहाँ तक हम चलते हैं, यहाँ अभी इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। और मुझे बस आसिफ, आप दोबारा जो है, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, आसिफ मुझे जो है ना दोबारा अपनी असाइनमेंट भेजेगा ताकि मेरे पास असाइनमेंट्स पूरी हो जाएं। जो रहा हुआ है, जो मिस हो गई है, उसको मैं करके मैं आपको जो है भेज दूं। ये आसिफ, ये जो है मेरी ईमेल एड्रेस आ गई है, आप इसको देख लीजिएगा, और इस पे आप अब मुझे अपनी जो है वो भेजें ताकि जो है मैं वो करूं। फरमान रेंथ की 1 मिनट में देख लेता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे मोहम्मद हसीब की मिली है, मुझे जुल्फकार की मिली है, मुझे मुबीन की मिली है, उसामा की मिली है, हमाद की मिली है, सरफराज, फरहान, रीता, मोहम्मद हसन, ये मुझे मिल चुकी हैं। फरमान है या फरहान है, अब मुझे नहीं पता कि फरमान है या फरहान है। अच्छा, फरहान भी है हमारे पास, या वो फरमान ही है? फरमान, आप एक दफ़ा दोबारा भेज दीजिएगा मुझे, ताकि अगर आपकी वो नहीं है, ठीक है। हाँ, फरहान की तो मुझे मिली है, इसका मतलब है कि फरमान की नहीं मिले मुझे। तो प्लीज़ फरमान और आसिफ, आप दोनों मुझे, मैंने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऊपर शेयर कर दी है, इस पे आप काइंडली मुझे जो है आप दोनों भेज दें, ताकि जो है मैंने अभी जो रैंकिंग की लिस्ट बनाई है उसमें मैं आपको, आप दोनों को भी ऐड करके आपकी चेक कर सकूं, और आपकी उस कैटेगरी में जो है किस पोजीशन पे आती है तो जो है मैं अनाउंस कर सकूं। अच्छा सरफराज, फर्स्ट वाली असाइनमेंट ठीक है। मेरे पास जो भी असाइनमेंट्स पहुंची हैं, मैं उस बेसिस पे जो है ना आपको आज रिजल्ट अनाउंस करके डिटेल में बता दूंगा। फरमान, आप दोबारा मुझे भेज दीजिएगा। फरमान, शायद वो ईमेल एड्रेस में आखिर में जो है ना एल का इशू आ गया था, मेरी 2 ईमेल एड्रेसेस हैं, शायद उस पे आपने पुराने वाले पे भेज दी हो, तो मैंने अभी आपको ईमेल एड्रेस भेज दिए। आसिफ और फरमान, ये दोनों मुझे अपनी भेज दें। हाँ पैराग्राफ, फरहान पूछ रहा है कि पैराग्राफ कितने वर्ड्स का लिखना था। मैक्सिमम आप जो है ना 1500 वर्ड्स का लिख सकते हैं, मगर आप 500 वर्ड्स का भी जो है वो मैंने कंसिडर किया है अभी। ठीक है, हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं, और मुझे ये असाइनमेंट का इंतजार रहेगा ताकि मैं जो है उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करूं। ठीक है, हम हाँ अब सर, ठीक है। मैं भी सेंड कर हमाद पूछ रहा है कि हाँ असाइनमेंट तो सिर्फ एक थी। जी हाँ, असाइनमेंट है, वैसे तो मैंने आपको बहुत दी थी, मगर जो ये आखिरी वाली असाइनमेंट है वो एक ही थी। तो
ये जो डिसीजन होगा वो इसी आखिरी वाली असाइनमेंट के बेस पे होगा। ठीक है, हम अपने सेशन को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।